सोशल मीडिया के लिए बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, बट खुद के लिए पहली बार वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। वीडियो का टाइटल ये है कि हर्षल कुंवर की फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। हर्षल कुंवर के बारे में अगर मैं किसी को कुछ बताऊँ तो मैं क्या बताऊँ हर्षल कुंवर को। ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे को भी खुद, अगर मैं अपने अपना, जैसे हम लोग इंटरव्यूज़ में जाते हैं, बोलते हैं ना कि कौन हो तुम, क्या है तुम्हारी आइडेंटिटी, किस चीज़ के लिए तुम स्टैंड करते हो। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को किसी ने ये सवाल पूछ लिया है कि तू किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, तेरा वजूद क्या है, तेरा मकसद क्या है, और तू एज अ ह्यूमन बींग क्या है, तू सोचता क्या है ना, तेरे थॉट्स क्या है, तेरे विचार क्या है। तो मेरे को वो चीज़ अंदर झांक के खुद देखनी भी है और बतानी है कि मैं क्या हूं और मैं किस चीज़ के लिए स्टैंड करता हूँ। मैं क्या हूँ, नॉट इस पंचभूत शरीर की बात नहीं कर रहे हैं हम, और एकदम स्पिरिचुअलिटी की भी बात नहीं कर रहे कि हु एम आई इन जनरल, कि हर्षल कुंवर कौन है। अगर अभी तक के मैं देखूँ पिछले 28 सालों में, तो मैंने अपनी पूरी लाइफ बॉडी बिल्डिंग को दे दी है। पूरी लाइफ बॉडी बिल्डिंग को सरेंडर कर दिया है, ऐसे हाथ खोल के सरेंडर कर दिया है भाई। बहुत कुछ किया है मैंने, बहुत काम किए हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन मेरे को एक चीज़ हमेशा क्लियर थी कि वो काम मैं क्यों कर रहा हूँ। जो मेरा प्रायोरिटी है ना, जो मेरा नंबर 1 है बॉडी बिल्डिंग, मैंने हमेशा, मतलब मेरा बॉडी बिल्डिंग ना मेरा सन रहा है बीच में, सन। और जो भी प्लैनेट्स है ना, वो मेरे हमेशा, मैंने जो काम किया है ना, वो उसके इर्द गिर्द ही किया है कि मैं इसके पास रहूँ, सन के पास। मैंने पैसा कमाया है, इसलिए कमाया कि बॉडी बिल्डिंग में लगा सकूँ। मैंने बुरी संगत छोड़ी है, अच्छी संगत पकड़ी है, इसीलिए बॉडी बिल्डिंग के पास रह सकूँ। मैंने जॉब करी, छोड़ी, इसीलिए कि बॉडी बिल्डिंग। मेरा हर एक्शन जो भी रहा है ना, वो ये दिमाग में रख के मैंने लिया है कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग से क्लोज रहना है, मेरा ये नहीं छूटना चाहिए, ये मेरा कांस्टेंट रहना चाहिए। बाकी सब फिर कितना ही बदल क्यों ना जाए। क्यों? क्योंकि इस एक चीज़ ने ना, ये जो मेरा सन है, मेरा बॉडी बिल्डिंग, इसने मेरे को हर चीज़ दी है। ये भले ही देखने में लग रहा हो कि ये एक चीज़ है, ठीक है, ये एक चीज़, बट ये एक चीज़ ने ना मेरे को हर एस्पेक्ट में ग्रो करवाया है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल। इवन फाइनेंशियल यार, आज मेरा घर चल रहा है बॉडी बिल्डिंग की वजह से। तो अब 12-15 साल तुम किसी चीज़ को शिद्दत से, किसी एक चीज़ में अपनी पूरी जान डालते हो, पूरा हर चीज़, तन मन धन सब मैंने डाला है बॉडी बिल्डिंग में, और आज वो मुझे इसका रिजल्ट दे रहा है। तो दिस इज व्हाट आई स्टैंड फॉर, कि अगर मैं एक चीज़ को कमिटमेंट दे रहा हूँ ना, तो मैं वो निभा रहा हूँ। फिर चाहे मुझे उसमें कितनी तकलीफें ही क्यों ना फेस करना हो, अच्छा बुरा सब सब लेके, सब सह के, मैं एक चीज को पकड़ के रखा हूं। मैंने एक चीज को कमिटमेंट दे दी तो दे दी। इससे समझ में आता है कि हर्षल कुंवर को ना कमिटेड रहना पता है। उसको पता है कि कमिटमेंट की वैल्यू क्या होती है, उसको पता है कि लॉयल्टी की वैल्यू क्या होती है। बॉडी बिल्डिंग को लेके मैं कमिटेड भी रहा हूं, मैं लॉयल भी रहा हूं यार। एक तो पहले मेरे को जल्दी कोई चीज़ को लेकर क्लैरिटी आती नहीं थी, और क्लैरिटी अगर आ गई तो वो ऐसी आती है कि फिर मैं वो चीज़ छोड़ता नहीं हूँ कभी। मेरे को पता था कि बॉडी बिल्डिंग ना मेरे को हर एस्पेक्ट में ग्रो करवाएगा। स्टार्ट मैंने बॉडी बनाने के लिए किया था, बट बॉडी बनाते बनाते मेरा कैरेक्टर बिल्ड होने लगा भाई। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब तुम सोचो कि एक चीज़
तुम कर रहे हो। मैं बॉडी बनाने के लिए मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू करी। उसके प्रोसेस में मैं धीरे धीरे इंडल्ज होने लगा, इंटेंस चीर फाड़ ट्रेनिंग करने लगा, क्लीन खाने लगा। मेरा मेरा दिमाग वैसे ऑपरेट करने लगा कि कैसे मैं, जैसे अगर 24 घंटे मेरे पास, तो कैसे मैं 1-2 घंटा ट्रेनिंग के लिए निकाल लूँ, कैसे मैं जो भी खा रहा हूँ उसमें प्रोटीन और मतलब कितना क्लीन खा सकूँ, कितना अच्छा खा सकूँ कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मसल बिल्ड करने के लिए जिम में, उसके साथ मैं जस्टिस करूँ सही खाना खा के। कैसे मैं सो जाऊँ कि मैं रिकवर हो सकूँ, मतलब कैसे मैं हर वो चीज़ करूँ जो मेरी इस तपस्या, मेरी बॉडी बिल्डिंग को सपोर्ट करे, उसे आगे बढ़ाए, ना कि उसके रास्ते में आए। मतलब मैं हर वो गलत चीज छोड़ने के लिए तैयार था जो बॉडी बिल्डिंग से मुझे दूर करे या बॉडी बिल्डिंग के बीच में आए, और हर वो सही चीज करने के लिए तैयार था और तैयार हूं जो बॉडी बिल्डिंग में मेरे को ग्रो करवाए और एज अ ह्यूमन। क्योंकि आप देखो कि ये मेरी पहचान बन गई है, बॉडी बिल्डिंग मेरी पहचान बन गई है भाई। अब मैं हर डिसीजन लूंगा ना तो मेरे को पता है कि ये मेरे अच्छे के लिए ही है। बॉडी बिल्डिंग के लिए तो वो अच्छा है ही, बट एज अ ह्यूमन बीइंग भी वो मेरे लिए अच्छा ही है। एक चीज को मास्टर करके कैसे हर एस्पेक्ट में अच्छे हो जाते हो आप, ये कितनी ब्यूटीफुल चीज है भाई। कि किसी एक चीज को शिद्दत से अगर चाहो तो वो तो होती है ग्रो, बट उसके साथ में जो और भी अच्छी चीजें हैं वो भी वो अट्रैक्ट कर लेती है अपने पास। तो बॉडी बिल्डिंग वो चुंबक है जिसने हर अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर दी मेरे को। मतलब उसने मेरे को बता दिया कि अगर तेरे को ये चीज करनी है ना तो तेरे को ये चीजें करनी होगी और ये चीजें छोड़नी होगी। तेरे को नशा, फालतू की संगत, टाइम वेस्ट करना, जो भी नेगेटिव चीज है वो छोड़ना है, और हर वो अच्छी चीज जो चाहिए एक कुछ अच्छा बेटर बिल्ड करने के लिए, जैसे एक बॉडी, हर वो चीज तेरे को पकड़नी है, उसके साथ में उसको जकड़ के रखना है। तो कितनी सही चीज है भाई ये। और मतलब लोग मेरे को बोलते हैं कि बोरिंग बोरिंग, बट नहीं भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और ये तपस्या है ना, मतलब मेरे को पसंद है यार, मेरे को मुश्किल काम करना पसंद है। क्यों? क्योंकि मेरे को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पसंद है, क्योंकि ये मेरे को ग्रो करता है एज ए ह्यूमन बीइंग। और जब तुम वो ग्रोथ देख लेते हो ना, वो थोड़ी सी भी तुम ग्रोथ देख लेते हो तो तुम एडिक्ट हो जाते हो यार। और एडिक्शन कोई गलत चीज नहीं, अगर सही चीज की एडिक्शन है ना, सही चीज से तुम्हें प्यार है, तो वो कोई गलत चीज नहीं है यार, है ना। जैसे गलत एडिक्शन तुम्हारी जिंदगी खराब कर सकता है, वैसा एक सही एडिक्शन तुम्हारी जिंदगी सुधार भी तो सकता है। उसके साथ मैं जीता था एग्जांपल हूँ भाई। बॉडी बिल्डिंग ने मेरे को क्या नहीं दिया भाई, नाम, पैसा, इज्जत, हर चीज दे दी भाई इस एक चीज ने। जो मैंने शुरू जब किया था तो मैंने सोचा भी नहीं था कि यहां तक बात आ जाएगी, कभी नहीं सोचा था मैंने। मैं बस करता गया। मतलब मैं इतने अपने प्रोसेस में इतना घुसा हुआ था, इतना इन्वॉल्व था कि रिजल्ट के बारे में भी भूल गया मैं। मतलब इसी को तपस्या कहते हैं ना, कि तुम अपने तप में इतने खो जाओ, इतने लीन हो जाओ कि तुम ये भी भूल जाओ कि तुमने तप करना क्यों शुरू किया था, वो तपस्या क्यों शुरू की थी। तो सुनने में ऐसा लगेगा कि मेरे लिए हर चीज बॉडी बिल्डिंग ही थी, है और रहेगी, जो कि सही है। क्योंकि आप ही सोचो, अगर आप मेरी जगह होते और कोई एक चीज में आपने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, और उसने उसने भी उस चीज ने भी आपको हर चीज दे दी जो आपको चाहिए एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, तो फिर तो वो आपकी जिंदगी बनी जाती है ना, वो आपकी पहचान बन जाती है ना। अगर हर्षल कुंवर के सामने से बॉडी बिल्डर हटा दें, या नेचुरल बॉडी बिल्डर हटा दें, या नेचुरल बॉडी बिल्डिंग हटा दें, बॉडी बिल्डिंग इन जनरल हटा दें, तो फिर हर्षल कुंवर का क्या एक्सिस्टेंस है? कुछ नहीं है। हर्षल कुंवर तो फिर हर्षल कुंवर है ही नहीं ना। हर्षल कुंवर की पहचान क्या है? बॉडी बिल्डिंग है। तो मेरी लाइफ की फिलॉसफी ये है कि किसी भी चीज के पीछे भागो, शिद्दत से भागो, पूरे ऑब्सेशन के साथ, पागलपन से भागो। मतलब तुम्हें फिर अपनी पहचान, तुम्हें फिर बताने की जरूरत नहीं है 10 लोगों को कि तुम क्या कर रहे हो, उनको दिख जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो भाई। समझ रहे हो? वो एक, और वो एक्चुअल में रियल ऑरा, कि
लाइक तुम्हें अपने मुंह से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा काम बता रहा है कि तुम क्या करते हो, तुम कौन हो। बॉडी बिल्डिंग ने वो चीज़ करी है। मतलब मैंने इस तरीके से उस प्रोसेस में मैंने अब तरीका है मेरा खुद का, एक तरीका है करने का। ट्रेनिंग में मेरे को चीर फाड़ पसंद है, खाने में मेरे को क्लीन खाना और अच्छी चीज़ें खाना, एक ही कुछ ही फूड सोर्सेज, 2-3 फूड सोर्सेज रेगुलर खाना, हर रोज़ खाना, एक रूटीन फॉलो करना, अपने में रहना, चीज़ पसंद है मेरे को। ये मेरा तरीका है बॉडी बिल्ड करने का। मेरे को ज़्यादा चेंजेस, चमक धमक पसंद नहीं है, मेरे को कांस्टेंट चीज़ें पसंद है, सेम रूटीन पसंद है और उसी में मेरे को मज़ा आता है। ऐसा नहीं कि मेरे को बोर फील होता है, मेरे को अच्छा लगता है भाई, मैं दिन भर एक जगह रह सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सिंप्लिसिटी पसंद है मेरे को भाई। मेरे को मेरा जिम मिल जाए, मेरे को मेरा खाना मिल जाए, है ना, मेरे को मेरा रिकवरी के लिए कहीं सोने को जगह मिल जाए, वो बेड भी हो सकती है, ज़मीन पे मैट्रेस भी हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो सिंपल सिंपल भाषा में अगर मैं समराइज़ करूँ तो मेरी फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ है तपस्या। एक चीज़ को पकड़ो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी जान डाल के, उसको एक चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ। बस वही है ना कि एक साथी का तुमने हाथ पकड़ लिया, अब वो कैसा भी हो तुम्हें निभाना है, वो अच्छा ही निकलता है भाई, अदरवाइज नहीं निभा पाता इंसान। सिर्फ 12 मिनट बोल पाया, बताओ मैं अपने इंट्रोडक्शन में, अपनी फिलॉसफी ऑफ लाइफ में। भाई 15-16 साल के हर्षल ने डिसाइड कर लिया था कि उसको कैसा रहना है, कैसा बनना है। उसको पता था कि बॉडी बिल्डिंग ना उसको स्ट्रांग तो बनाएंगी, फिजिकली उसको स्ट्रांग बनाएगी, बट उसको ये चीज़ भी रियलाइज़ था कि बॉडी बनाना एक, लोगों को लगता है कि बॉडी बनाना इज़ अ फिजिकल प्रोसेस और साइंटिफिकली ये वो, यू हैव टू ट्रेन स्मार्ट, यू हैव टू, है ना, ये सारी चीज़ें। बट मेरे लिए बॉडी बिल्डिंग हमेशा से मेंटल रही है। मेरे को हमेशा से ये था कि अगर मैं मेंटली वीक हूँ ना और मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रांग नहीं बना पा रहा, तो मैं अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बना ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं वो हमेशा एक मेंटल बैटल थी मेरे लिए, हमेशा एक मेंटल डिसीजन था, माइंडसेट के लेवल पे ज़्यादा मैटर करता था मेरे लिए वो, क्योंकि उसका आउटकम ही वो फिजिकल एस्पेक्ट था। अगर मैं मेंटली स्ट्रांग नहीं रहता ना, या मेंटली अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाता, या मेंटली अपने आप को पुश नहीं करता, तो शायद फिजिकली वो चीज़ कभी ऐसे दिख के आती ही नहीं। क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि आप जैसे दिखते हो, लाइक बाहर से जो आपका ढांचा है, वो आपके मेंटल स्ट्रेंथ की रिफ्लेक्शन है। और ये बहुत सच बात है भाई, क्योंकि अगर मेरा माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होता ना, तो मैं एक स्ट्रांग बॉडी बिल्ड भी नहीं कर पाता। अगर मैं मेंटली स्ट्रांग नहीं होता ना, मेंटली अपने आप को पुश नहीं करता, तो मैं कभी वो फिजिकल ट्रेनिंग चीर फाड़ एंड्योर ही नहीं कर पाता। तो लाइफ में मेरे ऊपर जितनी भी सिचुएशंस डाली है ना, जितने भी चैलेंजेस मेरे ऊपर थ्रो किए ना लाइफ ने, क्योंकि मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा था और उस प्रोसेस में एकदम इन्वॉल्व था, वो मेंटल टफनेस की वजह से वो हर चैलेंज को मैं फेस कर पाया।
और जब जब मैं कोई एक चैलेंज फेस करता था या चैलेंजेस फेस करता था, तब तब मेरे को रियलाइज होता था कि यार एक चीज करके, ट्रेनिंग, चीर फाड़ और क्लीन खाना, लाइक एक प्रोसेस में इन्वॉल्व होने की वजह से मैं कैसे इन चैलेंजेस को पार कर पा रहा हूं। और ये चैलेंजेस तो बहुत ही अलग है, वो चैलेंजेस जो मैं विलिंगली चूज करता हूँ फेस करने के लिए। लाइक चीर फाड़, मेरे को पता है कि अब मैं अपनी बॉडी के साथ चीर फाड़ करने वाला हूँ, तो मेरे को पता है। बट लाइफ जो चैलेंजेस फेंक रही है मेरे ऊपर, फाइनेंशियल क्राइसिस या रिलेशनशिप क्राइसिस, इमोशनल, जो भी चीजें चलती हैं यार एक मिडिल क्लास लड़के की लाइफ में, ज्यादातर तो फाइनेंशियली होता है, मेंटल स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, घर में अलग चीजें, मतलब समझ रहे हो ना, नेगेटिविटी से घिरे हो आप, लड़ाई झगड़े, पैसे की दिक्कत, काम नहीं मिल रहा, करना चाहते हो फिर भी काम नहीं मिल रहा, तुम टैलेंटेड हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, फिर भी तुम्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा कि तुम अपने आप को प्रूव कर सको। ये सब फेस करने के लिए डाउट्स, लोग डाउट कर रहे हैं, अपने तुम पे डाउट कर रहे हैं, तुम्हें क्वेश्चन कर रहे हैं भाई कि ये सारी चैलेंजेस तुम फेस कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि तुम किसी एक प्रोसेस को लेके कमिटेड हो, और वो प्रोसेस थी मेरे लाइफ में बॉडी बिल्डिंग। तो भाई अगर कोई एक बंदे को एक प्रोसेस इतना कुछ दे रहा है, इतना कुछ सिखा रहा है, तो इतना ग्रो करवा रहा है, तो कैसे यार कोई छोड़ सकता है उस चीज को, और कैसे नहीं सीख सकता कुछ उससे? कितना कुछ सिखा देता है वो चीज। मेरा हमेशा से ओपिनियन ये रहा है ना भाई, बॉडी बिल्डिंग को लेकर, मेहनत, सच्चे दिल से मेहनत करनी है, अपना 100% देना है, फिर चाहे वो ट्रेनिंग ही क्यों ना हो, वो डाइट ही क्यों ना हो, वो रिकवरी ही क्यों ना हो, शॉर्टकट्स नहीं अपनाने हैं, क्योंकि शॉर्टकट तुम्हें वो रिजल्ट देगा ही नहीं जो सच्ची मेहनत देगी। सच्ची तपस्या का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है भाई, फिर चाहे वो कोई भी काम हो। मैं तो चलो बॉडी बिल्डिंग करता हूं तो बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, लेकिन सच्चे एफर्ट्स और सच्चे तपस्या, सच्चे तप का ना कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कितना भी स्मार्ट तुम कुछ भी कर लो, मेहनत तो करनी है ना, एफर्ट्स तो डालनी है ना, पसीना तो बहाना ही है ना। सच्चे दिल से मेहनत, सच्चे इंटेंशन के साथ मेहनत, ये क्या है हर्षल कौर ने? इंटेंट वॉज ऑलवेज प्योर, किसी का नुकसान नहीं करना, किसी का गलत नहीं करना। जो मैं काम कर रहा हूँ पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से, चाहे मुझे कोई देख रहा हो नहीं देख रहा हो, मेरे को मेरा काम पूरा करना है। फिर चाहे वो मेरी ट्रेनिंग हो, मेरा कार्डियो हो, मेरी मील्स खानी हो, क्योंकि स्केल पे जब मैं मील गिनता था तो अगर मैं कुछ कम ज़्यादा करूँ उसमें, तो मैं किसके साथ गलत कर रहा हूँ? मैं खुद के साथ गलत कर रहा हूँ ना। तो सच्चा इंटेंट मैटर करता है, क्यों नहीं करता यार? डेफिनेटली करता है। वो इंटेंट है तुम्हारा कि तुम्हारा ट्रेनिंग के पीछे तुम्हारा क्या इंटेंट है, कार्डियो के पीछे तुम्हारा क्या इंटेंट है, मील्स खाने के पीछे तुम्हारा क्या इंटेंट है, ओवरऑल तुम्हारा क्या इंटेंट है, वो तुम्हारे काम में दिखता है। और कोई भी तुम काम कर रहे हो उसके पीछे अगर इंटेंट जुड़ा नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग प्योर इंटेंट जुड़ा हुआ नहीं है ना, तो फिर वो काम क्या रिजल्ट निकलेगा उसका? मतलब ऑब्वियस दिखता है यार, तुम्हारे काम से तुम्हारा इंटेंट दिखता है। मैं उस टाइम से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, मतलब सुनने में तो ऐसा बोलने में ऐसा लग रहा है कि जैसे 100 साल पहले से कर रहा हूँ, बट उस टाइम से बॉडी बिल्ड कर रहा हूँ जब इतना नॉलेज नहीं था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, कोई स्कोप नहीं था, कुछ नहीं था। सिर्फ था कि एक विश्वास भाई कि, और जुनून की यार मेरे को पसंद है, मेरे को अच्छा लगता है, मुझे नहीं पता मेरा इसमें क्या होगा, बट मेरे को ये चीज़ करनी है और सच्चे दिल से करनी है।
और मेरे को आज भी वही चीज़ है यार भाई, देखो आज ना, मतलब मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, वाहवाही नहीं कर रहा, बट अभी मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ ना कि मैं आराम से मज़े कर सकता हूँ, आराम से रह सकता हूँ। मतलब मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है अभी इतने एफर्ट्स डालने के जितने मैं डाल रहा हूँ। मतलब जैसे मैं डालते हुए आता था उतने ही एफर्ट्स डाल रहा हूँ सेम, बट मेरे को उतनी ज़रूरत नहीं है अभी। बट फिर भी मैं कर रहा हूँ कि पैसा कभी वो गोल नहीं था, पैसा सिर्फ एक ज़रूरत थी मेरे पैशन को पूरा करने की। मतलब जो मेरा पैशन का पेड़ है ना, पौधा, मेरे पैशन का जो पौधा है, पैसा सिर्फ वो पानी था, पानी है मेरे लिए जो उस पेड़ को धीरे धीरे बढ़ने में हेल्प कर रहा है। तो वो मेरे को मालूम है कि पैसे की क्या जगह है, तो उसको मैं उसी जगह पे रखता हूँ, ज़रूरत है बस। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को वो चीज़ मिल रही है और मिलते रही, कि उस टाइम उसकी सच में नीड पड़ती है, मैं समझता हूँ वो चीज़। बट वो कभी मेरा गोल नहीं रहा। मेरा गोल था कि इस पौधे को मेरे को अच्छे से बड़ा करना है और इसमें बेस्ट बनना है, मेरा बेस्ट जो मुझे भगवान ने दिया है ना, ये बॉडी, ये दिमाग। तो इस चीज़ का ट्रू पोटेंशियल निकाल के लेके आना, ये मेरा गोल था और गोल है, पर्पज़ है। तो उसके लिए पैसा सिर्फ एक ज़रिया है। तो आज भी वही भूख है यार, आज भी वही जुनून है, आज भी चीर-फाड़ करने के लिए उतना ही एक्साइटेड रहता हूँ मैं, आज भी वही मील्स खाता हूँ। हालांकि अब नॉनवेज छोड़ दिया है, जिसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं। बट जो भी सोर्सेज है सेम ही, वही 2-3 सोर्सेज, और आज भी सेम माइंडसेट है। तो कृपा है ऊपर वाले की, कृपा है ऊपर वाले की कि दिमाग को सही जगह रखा है। और वो इसीलिए क्योंकि वो एक चीज़ पकड़ के रखी है मैंने। मेरे को पता है कि वो चीज़ ने मेरे को हमेशा, वो मेरा एंकर रहा है। बॉडी बिल्डिंग इज़ माई एंकर। होता है ना शिप को जो पकड़ के रखता है, समंदर में जो शिप को पकड़ के रखता है एंकर, बॉडी बिल्डिंग मेरा वो एंकर है। फिर चाहे कैसे भी हालात रहे, अच्छे बुरे, पैसे हो ना हो, बट वो एंकर हमेशा रहा है, रहेगा। अच्छा लगता है ऐसे बात करके ना, मतलब दिल खोल के। मतलब मैं, अगर मैं बोलना भी चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा? मेरे को सच बोलना है भाई, सच। वो कहानियाँ नहीं बनानी। मेरे पास बोलने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है सच। मेरा सच क्या है? मेरा सच यही है जो मैंने अभी बोला, जो मैंने बताया। कभी कभी मुझे खुद यकीन नहीं होता कि एक चीज़ की है मैंने ज़िंदगी भर, और उस एक चीज़ ने मेरे को सब कुछ दे दिया। मुझे नहीं लगता कि 10 चीज़ें करने की ज़रूरत है यार। एक ही चीज़ को शिद्दत से अगर करो ना, तो सब मिल जाता है। समर्पण होना चाहिए, और वो समर्पण के लिए मैं हमेशा से तैयार था। मेरे को पता है कि समर्पण कैसे करा जाता है। अपनी तपस्या के लिए, अपने तप के लिए समर्पण होना, समर्पण करना, ये चीज़ मेरे को हमेशा से पता थी। मुझे पता था कि मुझे क्या देना है, क्या चाहिए, क्या मिलेगा, उसके बारे में नहीं सोचा मैंने कभी। मुझे ये पता था कि मुझे क्या देना है, मैं बस देते क्या भाई, मैं बस देते गया। अपनी एफर्ट्स, मेहनत, हर चीज़ जो मेरे कंट्रोल में थी, मैंने वो हर एक चीज़ करी है भाई बॉडी बिल्डिंग के लिए, हर एक चीज़। दिस इज़ व्हाट आई एम ऑल अबाउट। सेल्फ बिलीफ, तपस्या, मेहनत, प्योर इंटेंट, सच्ची इंटेंट वाला मेहनत।
तुम्हारे काम में प्योरिटी रहना चाहिए यार। तो फिर वो काम काम वो फिर वो काम नहीं होता, फिर वो तपस्या हो जाती है। वो अगर उसमें सच्चा इंटेंट और प्योरिटी जुड़ जाए ना, शिद्दत वाली मेहनत, शिद्दत वाला प्यार जुड़ जाए ना, तो वो फिर तपस्या बन जाती है। फिर वो फल के लिए नहीं करते हो तुम, फिर वो फल तुम्हारे दिमाग में, दिल में रहता भी नहीं है उस चीज़ को लेके। फिर वो सिर्फ तप रह जाता है कि तपते रहना है, तप करते रहना है, क्योंकि एक नेवर एंडिंग जर्नी है। बॉडी बिल्डिंग इज़ अ नेवर एंडिंग जर्नी। तुम्हारा कोई ऐसा कोई पोटेंशियल डिसाइडेड नहीं है, तुम्हारी कोई लिमिट डिसाइडेड नहीं है, फिर चाहे वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग हो, एनहांस्ड बॉडी बिल्डिंग हो। दोनों के लिए रिस्पेक्ट है। बॉडी बिल्डिंग है यार। तो कोई लिमिट नहीं रह जाती, कोई पोटेंशियल बहुत है, करने वाला चाहिए। अगर 10-12 साल बाद भी मैं अपनी बैक ग्रो कर पा रहा हूँ तो बहुत कुछ करा जा सकता है। कोई लिमिट्स नहीं है, और लिमिट्स है भी तो तुम्हारे माइंड के लेवल पे है, माइंडसेट की। तुमने अपने दिमाग में लिमिट लगा लिया है भाई, क्योंकि एक्चुअल में रियलिटी में कोई लिमिट है ही नहीं। दिमाग के लेवल का ही खेल है पूरा। एक और चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि जितना तुम मेंटली स्ट्रांग रहोगे ना, मेंटल टफ रहोगे ना, उतना बाहर के लेवल पे, बाहर की दुनिया में तुम्हारे लिए चीज़ें आसान होती रहेगी, क्योंकि यहाँ से तुम थोड़े सटकेले हो और थोड़ा सटकेले रहना चाहिए, थोड़ा पागल रहना चाहिए यार। मेरे को ना हमेशा से मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मैं थोड़ा सा ना पागल रहा हूँ, मतलब अपने काम के लिए। मेरी प्रायोरिटीज़ मतलब थी तो है। और इसका मतलब ये नहीं कि मैंने लोगों को परेशान किया, उसके लिए आजू बाजू लोगों को ऐसा फील करवाया कि यार ये। बट वो मेरे को पता था कि कहीं ना कहीं है वो मेरी प्रायोरिटी, तो वो है। और मैंने वो चीज़ प्यार से कन्वे की है, हमेशा रिस्पेक्टफुली कन्वे किया अपने आसपास के लोगों को कि यार मेरे लिए ये चीज़ मैटर करती है, तो मेरे को करना है ये चीज़, है ना, मेरे को करने दो, क्योंकि मेरे लिए मैटर करती है। भले तुम लोग नहीं देख पा रहे हो वो चीज़ जो मैं देख पा रहा हूँ, या जो चीज़ ये मेरे को दे रही है, जो सुकून, जो खुशी ये मेरे को दे रही है, वो चीज़ तुम नहीं फील कर पाओगे, कि तुम लोग वो नहीं कर रहे हो। मैं कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि मेरे को क्या मिल रहा है। तुम्हें देखने में ये बाहर से मुश्किल लग रही है, बट मेरे लिए ये मुश्किल नहीं है यार। मतलब है मुश्किल, लेकिन मेरे को मज़ा भी तो आ रहा है ना, मेरे को कुछ मिल रहा है ना। और वो कुछ, मतलब मैं मटेरियलिस्टिकली बात नहीं कर रहा हूँ, वो कुछ जो है ना, वो कुछ यहाँ के लेवल पे है, वो यहाँ के लेवल पे है। बकचोदी अच्छी करे तो ओवर में नहीं यार, पर दिस इज जेन्युइनली हु आई एम, व्हाट आई एम ऑल अबाउट। तपस्या, तपस्या।